हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। आई एम सॉरी फॉर द डिले। तबीयत ख़राब होने के कारण रीडिंग नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा था। आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग्स। हेलो वर्गो, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये है 15 अगस्त 2022 से लेके 31 अगस्त 2022 तक की आपकी एनर्जी के ऊपर ये 2 कार्ड का रीडिंग है। इसमें आपका थोड़ा सा लव लाइफ और थोड़ा सा करियर फाइनेंस देख लेंगे। मेनली इसको आप प्रेजेंट एंड फ्यूचर के हिसाब से भी सुन सकते हो, ठीक है। चलिए वर्गो, आपका रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड, डीप नोइंग, ओके, एंड सेकंड कार्ड इज न्यू लाइफ, ओके। डीप नोइंग एंड न्यू लाइफ। डीप नोइंग का कार्ड को अगर हम देखें, कार्ड नंबर है 43। 4 + 3 = 7, यानी कि आपका जो विजडम नॉलेज इसके ऊपर बात हो रहा है। आपका लव शायद अभी वर्गो आप अपने सेल्फ लव मोड में हो सकता है कि आप अपने आप से प्यार करना, हायर कॉन्शियसनेस के प्रति आपका जो एक नॉलेज सिकनेस है उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और खुद के बारे में, नेचर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का कोशिश कर रहे हो। आपका करियर फाइनेंस में एक न्यू लाइफ दिख रहा है। कार्ड नंबर 39। 9 + 3 = 12, यानी 2 + 1 3। 3 मतलब जैसे क्या होता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग्स और आपका एंसेस्ट्रल्स ब्लेसिंग्स सब कुछ आपके आस पास है। आपको कुछ नया जब हम लोग कोशिश करते हैं जानने का, तो हम लोगों को चारों तरफ से जब मदद मिलने लगता है तभी हम कुछ नया जान पाते हैं। बट यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कोई अलग से आपका हाथ थाम के आपको कुछ सिखाने का भी कोशिश कर सकते हैं। आपका ज़िंदगी में कोई जैसे जो रास्ते पे आप काम कर रहे थे, यानी पकड़ लो कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, बट अचानक से आपके अंदर एक ऐसी चेंजेस आते हैं कि आपको अचानक से बिज़नेस करने का और मन नहीं करता। आपका मन दूसरी तरफ हिलने लगता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वोकलिस्ट, सोशलिस्ट, फिर मोटिवेशन के ऊपर कुछ करना, ये सब के लिए भी आपका एक लाइफ में चेंज आने का दिख रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है कृष्णा, डिवोशन। इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और उससे आगे क्या करेंगे, लेनोर्मन डेक से और 2 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ेंगे। अगर आपका जन्म का राशि, जन्म का लग्न कहीं पे भी कन्या है, या तो फिर अगर आपका वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप वर्गो है, तो ये रीडिंग आप सुन सकते हैं। आपके साथ ये रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, वर्गो द रिंग, ओके, वर्गो द हाउस, यस। और 2 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को फाइनली हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हुए ख़त्म करेंगे। तो जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हो, मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वर्गो, फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ सोर्ड। वर्गो, सेकेंड कार्ड इज़ नाइट ऑफ कप्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि आपके लव लाइफ में, आपके प्यार में कुछ ऐसी चेंजेस आए हैं जो आपको एक नया दिशा खुल के दे रहा है। पहली बात तो ये है, आपकी जो शादी है, देखिए कार्ड, सॉरी, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर है 43। 4 + 3 = 7, और यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 25, यानी 2 + 5 = 7। तो मतलब 7 7 बोथ आर 7। तो यहाँ पे ये समझना है कि आपकी जो शादी है, आपकी जो कमिटमेंट है, कहीं ना कहीं ये शादी आपकी ज़िंदगी में वो प्यार, उस कमिटमेंट, मतलब आपकी तरफ से ये शादी आपके लिए एक ड्यूटी है।
आपके पार्टनर इस ड्यूटी को निभा रहा है, आप भी ड्यूटी को निभा रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस बंधन में, इस ड्यूटीफुल मैरिज लाइफ में, इस पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं प्यार है नहीं। प्यार जैसे उब गया है, प्यार जैसे कहीं खो गया है। और जैसे सामाजिक बंधन में हम लोग बंध जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर ये डिवोर्स वगैरह का कचरा बहुत लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो आप जैसे सोच रहे हो कि शादी में और क्या बचा है, शायद आपकी शादी की बहुत साल भी हो गया है। अगर कुछ ज़्यादा साल भी ना हुआ है तो आप इस रिश्ते में प्यार ढूंढने का कोशिश तो बहुत किए हैं, बट फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ता आपको इससे ज़्यादा प्यार नहीं दे सकता। भरपूर कमिटमेंट तो है, शादी की वादे हैं, वादे के अनुसार आपके प्रति केयरिंग एटीट्यूड है आपके पार्टनर के। ये पूरा रिश्ता एक ब्लेसिंग के ऊपर भी टिका हुआ है, यानी आपके माता पिता, आपके ससुराल वाले सबके मतलब जैसे होता है ना, एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस मैरिज, सबके नज़र में जैसे एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, सो परफेक्ट, बट अंदर की बात किसी को नहीं पता। जैसे आप उनसे और वो आपसे बहुत दूर खड़े हैं, आप दोनों में सब कुछ है। देखिए, वो ये पकड़ लेते हैं कि ये आपके पार्टनर है, आप है, आप दोनों के बीच में एक बच्चा भी है, एक कंप्लीट फैमिली जहाँ पे सारे लोगों का ब्लेसिंग्स है, कमिटमेंट, मैरिज, एवरीथिंग इज़ देयर। बट कहीं ना कहीं ऐसा है जैसे एक लंबी शांत नदी के तरह अब दोनों इंसान दो किनारे पे चुपचाप बैठे हैं। दोनों ही जैसे इस रिश्ते की मजबूर डोर में बांधे हुए तो है, बट दोनों की मन एक साथ बांधा हुआ नहीं है। यहाँ पे दो रीज़न दिख रहा है। एक हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप बहुत है। दूसरी बात है कि कोई एक, आप या तो आपके पार्टनर, कोई एक का पहले एक या तो मैरिज हुआ था जो डिवोर्स हो गया है, या तो आप दोनों में किसी का बहुत लंबा कोई लव स्टोरी रहा हुआ है पहले, जो लव स्टोरी को ख़त्म होने के बाद इस शादी में कोई आए हैं। तो इसीलिए फाइनली इट्स अ सर्वाइविंग स्टोरी हो गया है, नॉट अ डीप लव स्टोरी, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है वर्गो कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, यानी जेमिनाई, मिथुन, तुला और कुंभ के कोई हो सकता है कॉम्बिनेशन, या तो आपका भी कॉम्बिनेशन वो हो सकता है। बट प्यार बहुत आपने कोशिश किया, आपके पार्टनर ने भी कोशिश किया। होते हैं ना कुछ चीज़ें, जैसे बनाने का बहुत कोशिश किया जा सकता है, सब कुछ परफेक्ट दिखते हुए भी कहीं पे जैसे चलता है, बट वो मखमली प्यार वो नहीं दिखता, ठीक है ना। अच्छा, करियर और फाइनेंस में भी मुझे वही दिख रहा है, जैसे इट्स अ न्यू लाइफ टू यू। ये जो बार बार कोशिश करना, घर को बनाए रखना, देखिए आप अपना घर को बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। घर मतलब शादी को, ये शादी के अंदर आपको कार्ड नंबर 39, 10, 11, 12 यानी 2 + 1 = 3। आपको हर वक्त ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक जैसे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है। क्यों दिखता है? जैसे सब कुछ करने के बावजूद भी आप इस कहानी का पात्र नहीं बन पाए। एवरीथिंग यू आर डूइंग, एवरी सिंगल ड्यूटी आप निभा रहे हो, बट कहीं ना कहीं जैसे बाहर का बाहर ही रह रहे हो, ऐसा हो गया है। इस घर को बचाए रखने के लिए आपने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार लिया, बट कहीं ना कहीं वो प्यार, जिस प्यार की भूखे, जिस प्यार के लिए आपने इस घर को अपनाए थे, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा था। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके लाइफ में
कोई ट्रैवल आए, कोई ट्रैवल, जैसे अगर आप अपने हस्बैंड अपने बच्चे के साथ या आप अपनी वाइफ अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है किसी से इंटरेक्शन हो, किसी से आपकी बात शुरू हो, किसी के साथ आपकी मुलाकात हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगे कि वो जो अधूरा प्यार आप ढूंढ रहे थे, वो अधूरापन कहीं ख़त्म होना और कहीं एक नया चैप्टर का शुरुआत, कोई नया एग्जैक्ट पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन, ये सब की आपको कनेक्शन बनने का चांसेस मुझे दिख रहा है। तो अगर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो तो मे बी आप किसी के साथ आपकी बात या किसी के साथ आपका इंटरेक्शन, एक नई दोस्ती, एक नया पार्टनरशिप भी हो सकता है। सो इन दैट वे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट समबडी हु इज़ लाइक योर सोल पार्टनर, ये भी हो सकता है। तो मुझे वही लग रहा है, या तो फिर आप अपने घर बसाने के लिए कहीं और भी जा रहे हो, एक नया ज़िंदगी का चैप्टर शुरू करने, एक नया घर बसाने, तो ये भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे ना एक अधूरा कहानी और एक नया कहानी शुरू होने का, ये दोनों चीज़ दिख रहा है वर्गो। ठीक है, तो वर्गो आपके लिए स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है डिवोशन। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइड्स, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। एक्चुअली ये जो आप सारा ड्यूटी निभाते हुए, खुद को अकेले, खुद की लड़ाई खुद लड़ते हुए, आपके अंदर की वो छटपटाहट, वो प्यार की चाहत रहते हुए भी वो नहीं बुझना, वो नहीं मिलना, ये सारी चीज़ों को जैसे यूनिवर्स ने देखा है, समझा है और उसको रिकॉग्नाइज भी किए हैं। इसीलिए वो स्पिरिट बोल रहा है डोंट वरी, आप ट्रस्ट करो ऊपर वाले से। आपकी सारी बातें को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किए हैं। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या आशीर्वाद है, आपके लिए कौन सा लाइफ सबसे बेस्ट है, वही हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप चिंता मत करो और आगे बढ़ते जाओ। आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय हो, यही हम लोगों की दुआएं हैं। तो यही आपकी ब्लेसिंग भी है वर्गो। और आप चिंता ना करो, आप जैसे चल रहे हो चलो, ड्यूटी कहीं ना कहीं ख़त्म होके प्यार आपका शुरू बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तबीयत ख़राब होने के कारण लंबा रीडिंग नहीं बना पाई। फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी नया रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।